नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में सबसे पहले हम चलेंगे बॉम्बे। बॉम्बे में जहाँ बांद्रा कुर्ला में अंबानी परिवार में बहुत बड़ी शादी का जश्न मनाया जा रहा है, वहाँ आज बारात पहुँच गई। बारात के पहुँचने पर वहाँ साफा पहना करके बारातियों का भव्य स्वागत किया गया। बनारसी चाट से स्वागत किया गया। इत्र और चूड़ियों की दुकानें लगाई गई। कठपुतली का शो भी हुआ और अनंत राधिका की इस शादी में राजा महाराजाओं जैसा इंतजाम किया गया। मतलब किसी भी तरह की कोई कमी रखने की, जैसा मैंने कल बताया था कि 2500 फूड की व्यवस्था की गई, 2500 तरह के खाने की सामग्री बनाई गई, तो कमी रहने का तो कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन चूड़ी बाजार लगाना, इत्र की दुकान लगाना, बनारस का इत्र, विदेश का इत्र, इस पे इस तरह की शादी, और साफे साफे पहना करके उनका स्वागत किया गया। और रात को 9:30 बजे इनके फेरे लेने का, पानी ग्रहण संस्कार का मुहूर्त है, वो रात को 9:30 बजे होगा। इससे पहले जो कुछ भी होना है वो होगा। बात कर लेते हैं केजरीवाल की। केजरीवाल के साथ में ये हुआ कि एक कहावत है कि कहावत है कहावत है कि आसमान से गिरा और पेड़ पे अटका, खजूर पे अटका। तो केजरीवाल के साथ भी आज यही हुआ। उनको ईडी मामले में तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि वो मुख्यमंत्री पे बंदा रहना चाहते हैं या इस्तीफा देना चाहते हैं, वो खुद सोचे। मतलब ये उन पर छोड़ दिया। लेकिन सीबीआई के मामले में भी जब उनकी सुनवाई हुई, तो सीबीआई के मामले में उनको 25 जुलाई तक के लिए भी न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। मतलब ईडी से जमानत होने के बाद में भी फिलहाल केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा। बात कर लेते हैं कुल मिलाकर के राजनीति की। तो राजनीति में मंडी, हिमाचल के मंडी से जो लोकसभा सांसद बनी है कंगना रनौत, उनके अपने क्षेत्रवासियों से कहा है कि अगर उनको मिलने के लिए आना सांसद के रूप में, तो उनको आधार कार्ड लेकर के आना पड़ेगा। और आधार कार्ड के साथ साथ में उनको एक पर्ची पे लिख के भी आना पड़ेगा कि वो किस मकसद से उनसे मिलना चाहते हैं। और अब जयराम रमेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज केंद्र सरकार ने एक आदेश निकाल करके और एक आदेश निकाला है। जयराम रमेश ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी, बड़े नेता भी है, उन्होंने एक टिप्पणी की है। टिप्पणी किस पे की, पहले ये जान लेते हैं कि केंद्र सरकार ने एक आज आदेश जारी किया है, गृह मंत्रालय ने, जिसमें 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। 25 जून 1975 वाला वह दिन है जिस दिन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी घोषित की गई थी। तो केंद्र सरकार ने इसको इसको घोषित किया। लेकिन जयराम रमेश ने इस पर काउंटर करते हुए कहा है कि हम भी अब 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे। बराबर की राजनीति चल रही है। तो राजनीति में मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, लोग मेरे को कहते भी आप कहते हो राजनीति में होता है तो कहना भी पड़ेगा ना कि राजनीति में, इसी का ही तो नाम राजनीति है। अगर विपक्ष और पक्ष एक दूसरे के न्यायोचित और न्याय संगत मामले में एक हो जाए तो फिर राजनीति है ही नहीं। लेकिन ऐसा कोई करना नहीं चाहता, अपनी पार्टी को कोई नीचे नहीं गिराना चाहता। ये ऐसी राजनीति चल रही है और चलती रहेगी। लेकिन जब राजनीति की बात है तो राजनीति में, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, लोग मुझे ये भी कह सकते हैं कि आप कांग्रेस का पक्ष लेते हो, लेकिन हकीकत कहने में कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी ने अब अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो स्मृति ईरानी को लेकर के कोई ऐसी बात नहीं कहें जिनसे उनको आघात पहुंचे। नेता विपक्ष, एलओपी कहते हैं जिनको, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जीत हार जीवन में होती रहती है, कभी कोई जीतेगा, कभी कोई हारेगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया, निवेदन किया है कि श्रीमती स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के खिलाफ कोई भी अभद्र, अमर्यादित टिप्पणी नहीं करें, उससे करने से बचें। तो ये एक शुद्ध राजनीति हुई। ठीक है, हार जीत होगी, जिता दिया। पहले राहुल हार गए, अब ये जीत गई, तो जीत हार चलती रहती है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के ये बात राजनीति की है। बात कर लेते हैं फिर एक बार, कल मैंने आपको बताया था कि सांवरिया सेठ के मंदिर में जो अमावस के बाद में दान पात्र खोलना शुरू होता है, उसके अंदर 19,07,63,719 रुपये का तो नगद चढ़ावा आया। और इसके साथ साथ में वहाँ पर बैंकों के माध्यम से भी
15,58,02,84 रुपये है। बताया जाता है कि ये ऐतिहासिक आय हुई है, ऑनलाइन में भी जमा हुए हैं। ऑनलाइन 3,49,13,471 रुपये जमा हुए। इसी तरह से 305 ग्राम सोना और 250 ग्राम चांदी भी वहाँ मिली है। 61 किलो 627 ग्राम के चांदी और सोने के आभूषण भी मिले हैं। तो ये बात हो गई धार्मिक। धार्मिक के साथ साथ में बात कर लेते हैं यूपी में बरसात को लेकर के। यूपी में बरसात का कहर जारी है, जिससे 800 गांव पानी में डूब गए हैं। और राजधानी लखनऊ की भी बात करें तो कई इलाकों में वहाँ 3-3 फीट तक पानी भर गया सड़कों पर। तो बारिश काफ़ी वहाँ पर हो रही है। कुल मिलाकर के बारिश का सीजन भी है, बारिश होनी भी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जातिगत बातों की। तो गडकरी भी आज अचानक, हालांकि गडकरी बिल्कुल शांत स्वभाव के रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कसकर लात। पहले मायावती ने भी इसी तरह की एक बात कही थी कि मतलब तिलक तराजू वाली बात कही थी, बाद में उन्होंने पलट दी। तो उन्होंने कहा जातिगत राजनीति को लेकर को भड़क गए। गडकरी ने कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुसलमान हैं। मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि मैं आरएसएस वाला हूँ और हाफ चड्डी वाला हूँ। इतना सोच लो कि बाद में पछताना न पड़े। उन्होंने इतने कहा कि मुझे वोट देगा उनका भी काम होगा और जो नहीं देगा उनका भी होगा। लेकिन इस बात को उन्होंने बैलेंस बना के कर दिया। ठीक है, सांसद नहीं बनता जब तक वो पार्टी का रहता है, सांसद बनने के बाद में वो जनता का हो गया और जनता का काम तो उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन ये राजनीति बात है। तो इस राजनीति को लेकर के, राजनीति की बात करें तो राजस्थान में भी अभी आया है कि हालांकि प्रस्ताव यह है कि पंचायतों के या जो नगर पालिका और शासन संस्थाओं के चुनाव होंगे वो एक दिन में ही होने वाली बात थी। तो अभी 84 नगर स्वायत्त शासन संस्थाओं में उपचुनाव होने बाकी हैं, चुनाव होने बाकी हैं, उपचुनाव भी बाकी हैं, चुनाव भी बाकी हैं। इसको लेकर के स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी करके और फिलहाल चुनावी प्रक्रिया पर एक बार रोक लगा दी है। इसका मतलब ये समझा जाता है कि जो आने वाले समय में चुनाव होंगे वो फिलहाल अभी राज्य सरकार किस तरह से क्या करेगी वो बात बाद में सामने वाली है। तो कुल मिलाकर के यही चर्चाएं हैं। इन्हीं चर्चाओं को लेकर के मैं आपको जो कुछ भी बड़ी चर्चाएं थी बहुत छोटे से छोटे समय में बताना चाह रहा हूँ। लेकिन आप लोगों की टिप्पणियां मेरे को बहुत कम मिल रही है। आपकी टिप्पणी मेरा मनोबल बढ़ाएगी, इस प्रसंग को आपके अनुरूप चलाने की कोशिश करेगी। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया आप अपनी टिप्पणी अवश्य करें। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो मुझे वो भी अच्छा लगेगा कि आप मेरी कमी को आप उसमें उजागर करें। नमस्कार।